On day 4, the TL representative receives an update from the lead floor fitter that the storeroom area is finished. चौथे दिन क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव को ये खबर मिली कि स्टोर का फ्लोरिंग कंप्लीट हो गई है. They have one more roll of vinyl floor covering to lay in the kitchen area that morning. The TL representative informs the WS site manager who is not happy about the news. क्या कहता है कि अभी भी एक विनाइल फ्लोर कवरिंग रहती है जो हमने कल सुबह डालनी है. अब 4 दिन पूरे हो चुके हैं. अब ये काम किस दिन के लिए है? 5वें दिन के लिए. जबकि 5वां दिन किसके काम के लिए है? 5वें दिन से किसने आना था साइट पे? एससी ने आना था. ठीक है, इंफॉर्मेशन को बहुत डीपली एनालाइज करो, कोई चीज़ मिस ना करो. वो क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि डिले हो गया है, काम डिले हो गया. हाउएवर द एडवाइज एससी टू अराइव ऑन साइट एट 10:30 द नेक्स्ट डे टू स्टार्ट वर्क. ठीक है, उस्मान थर्ड डे ये हुआ है कि फ्लोर उन्होंने लगाया है. ठीक है, और साइट इंस्पेक्शन भी हुई है. 4th डे ये हुआ है कि उन्हें पता चला स्टोर का काम कंप्लीट हो चुका है. किचन में एक विनाइल फ्लोर रह गया है जो नहीं कंप्लीट हुआ, जिस वजह से कौन अनहैप्पी था? मैनेजर अनहैप्पी था. क्यों? क्योंकि उनके पास 4 दिन थे. अब 4 दिन में काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैनेजर खुश नहीं था. लेकिन उसने कहा कि अब ऐसे है कि एससी ने कल सुबह किस टाइम आना था? नॉर्मल टाइम क्या है? 8 बजे. तो उसने कहा वो 8 बजे नहीं, 10:30 बजे आ जाएंगे. At the end of the day, there is one section of the vinyl floor not sticking down properly. The lead floor fitter decides to leave the heavy roller on the flooring overnight to help it bound to the underlying surface. एक विनाइल फ्लोर वो जो नीचे उसने गोंद लगाई थी सादा अल्फाज में, उसके ऊपर स्टिक नहीं हो रहा था. तो उसने कहा है हाँ, उसने कहा है कि इसके ऊपर मैं हैवी रोलर रख देता हूँ. वही जो रोल होता है ना विनाइल फ्लोर, जैसे वो शीट वाला फ्लोर हो गया. एक रोल उसने कहा कि मैं हैवी इसके ऊपर छोड़ जाता हूँ ताकि नीचे वाला स्टिक हो जाए, जैसे हम वजन रख देते हैं किसी चीज़ पे. अच्छा, द फ्लोर फिटर्स पैक अवे देयर टूल्स फॉर द नाइट, चेक द होर्डिंग एंड लीव वे द स्टोर रूम एंड लोडिंग बे. फिर उन्होंने क्या किया? अपना टूल शूल पैक किए, क्योंकि ये आखिरी दिन था उनका, कल सुबह एक फ्लोर रहता है वो करके चले जाएंगे. तो उन्होंने अपना वाइंड अप किया. एट SC एन एक्सपीरियंस वर्कर एंड अ यंग ट्रेनी. अब ये चीज़ लाजमी देखनी होती है, ये साथ कौन आ रहा है? यंग ट्रेनी. हैव बीन एलोकेटेड द कारपेंट्री जॉब इन द WS स्टोर रूम. क्योंकि काम छोटा था तो उन्होंने 2 वर्कर लगाए, एक्सपीरियंस और एक यंग ट्रेनी. द वर्कर्स हैव फिनिश अ लॉन्ग टायरिंग डे. ये अब नेगेटिव इंडिकेटर है, ये वो अंडरलाइंग कॉज है जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिस वजह से आगे एक्सीडेंट होगा. कि लॉन्ग टायरिंग डे उन्होंने कंप्लीट किया. They have just been told to delay their arrival at the WS site until 10:30 the next day. उन्हें ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप लोगों ने कल 10:30 के बाद आना है. The experienced worker decide that to save time in the morning they will drop the material off the WS site now. उसने पिछले दिन कहा कि सुबह हमारा टाइम ज़ाया होगा, मटेरियल वहाँ पहुँचाने पे हम क्या करते हैं, अभी अपना मटेरियल वहाँ छोड़ देते हैं. The trainee is worried that, अब यहाँ पे देखो कौन समझदार है? ट्रेनी समझदार है. Trainee is worried that the WS site will be closed. But the experienced worker says that it will not take long and there will be somewhere to leave the materials. अब ट्रेनी कहता है कि साइट बंद होगी क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस वर्कर का एटीट्यूड क्या है? ठीक नहीं है. उसका पीयर इन्फ्लुएंस, उसका एटीट्यूड, उसकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी अच्छी नहीं है कि वो कहता है खैर है, जैसे हम कहते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम करके चले जाते हैं, मटेरियल कहीं भी रख देंगे. दे अराइव एट साइट ऑन 4:30. 4 बजे क्या होता है? गेट भी बंद हो जाता है, गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती. अच्छा, ये फीका कहवा किसने दे दी? मैंने तो कोई पेपर भी नहीं लिया कि मार्क्स कम दिए हैं, बदला ले रहे हो. अच्छा सुनो, उस तरफ ध्यान दो, इसको मत मिस करो. नॉर्मली द SC वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू अनलोड द मटेरियल फ्रॉम द वैन डायरेक्टली इनटू द लोडिंग बे. नॉर्मली ये था कि वो सीधा लोडिंग बे में जाते, अपना मटेरियल उतार के आ जाते. हाउएवर ऑन अराइवल दे फाइंड दैट व्हीकल्स एक्सेस गेट इज लॉक, क्योंकि 4 बजे बंद हो जाता है.
So they drive to the front of the building. They unload a large sheet of wood from the van. Sheet तो तुम लोगों ने देखी हुई है, जो शीट जिसको हम कहते हैं लकड़ी की अलमारियां बनाने वाली, लसानी शीट, which requires the two of them to lift. अब उनके पास उन्होंने क्या किया, गाड़ी बिल्डिंग की फ्रंट साइड पे ले गए और एक बड़ी शीट उन्होंने उठानी थी. As the trainee has not yet had manual handling training, they have some concerns about helping with the lift. ट्रेनी को मसला था, वो कह रहा था कि मैंने मैनुअल लर्निंग ट्रेनिंग भी नहीं ली तो मुझसे ये काम ना करवाएं. लेकिन क्या हुआ, द एक्सपीरियंस वर्कर लाफ्स. जैसे यहाँ पे होता है कि जवान आदमी है, तेरे को ये काम नहीं होता, ठीक है. Saying you don't need training to pick things up. Besides, all health and safety is common sense anyway. अब ये उसका नेगेटिव बिहेवियर है कि उसने कहा ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अपने आप को बचा के चलना. तो अब हम क्योंकि निगोश पढ़ रहे हैं तो ये कॉमन सेंस की बात कभी भी नहीं है. इसके लिए ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी, लर्निंग, सारे स्किल्स चाहिए. द ट्रेनी इज़ कीन टू हेल्प, सो ट्राइज टू ग्रैब वन एंड ऑफ द वुडन शीट. अब वो ट्रेनी है, उसके सुपरविजन में काम करता है और वो काम करना भी चाहता है, तो उसने क्या किया है, एक तरफ से शीट को उठा लिया है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ फर्म ग्रिप. अब ग्रिप क्या है, पुअर ग्रिप है. शीट की ज़ाहिर है ग्रिप उस तरह तो नहीं होती. अब एक सिलेंडर जैसे होता है गैस का, उसकी ग्रिप कितनी अच्छी होती है, चाहे जितना भी वजन हो आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन इस शीट की ग्रिप फर्म नहीं है. क्यों, चौड़ी होती है, लंबी होती है, उसमें ग्रिप नहीं डलती. अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फर्म ग्रिप बट दे टेल द एक्सपीरियंस वर्कर दे आर ओके. नो वन ऑन रिसेप्शन सेज एनीथिंग एज दे एंटर द बिल्डिंग एंड हेड टुवर्ड्स द किचन. अब रिसेप्शन में जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी शीटें लेके जाते हुए देखा, कोई भी नहीं बोला. हालांकि उधर भी अब आगे सवाल भी यही है कि क्या होना चाहिए था, कैसे रोके जाना चाहिए था. When the workers are nearly at the kitchen, अब बिल्डिंग के अंदर से किचन में आ गए हैं, तो आप लोगों को पता है विनाइल से उन्होंने रास्ता बंद किया था, which is hoarded off. रास्ता बंद था. They turn on the lights. उन्होंने क्या की, लाइट्स ऑन की. द एक्सपीरियंस वर्कर पुल्स अवे सम ऑफ द प्लास्टिक शीट टू गेन एक्सेस टू द किचन. उसने कुछ शीट उखाड़ी ताकि वो किचन में घुस सके. दे देन स्क्वीज थ्रू द होर्डिंग बैकवर्ड्स एंड पुल द वुडन शीट इन बिहाइंड देम. ऐसे अपने पीछे शीट उठाकर उन्होंने होर्डिंग शीट से जाने की कोशिश की. द ट्रेनी वर्कर सपोर्ट्स द शीट ऑफ वुड फ्रॉम द अदर एंड. द एक्सपीरियंस वर्कर वॉक्स बैकवर्ड्स सो डज नॉट सी द रोलर ऑन द फ्लोर. अच्छा, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे जो हम चीज़ उठा के बैकवर्ड चलते हैं कमर मोड़ के, तो पीछे क्या पड़ा हुआ था, रोलर. दे फेल ओवर द रोलर एंड हिट देयर हेड ऑन द फ्लोर. दे आर नॉक्ड अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया. एंड देयर हेड इज ब्लीडिंग. वो जो सेफ्टी ऑफिसर ने सर फाड़ा था. द ट्रेनी वर्कर डज नॉट नो व्हाट टू डू. अब ये आपको समझ तो आ गई है कितना एक एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी कि सिनेरियो के शुरू से वो हर चीज़ आपको 4 बजे दरवाज़ा बंद होता है, एक एक छोटी छोटी डिटेल सिनेरियो में इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, वो गिर गया, उसका सर फट गया, वो अनकॉन्शियस हो गया और अब वो ब्लीडिंग, सर उसका ब्लीड कर रहा है और वो पड़ा हुआ है. और ट्रेनी वर्कर डज नॉट नो व्हाट टू डू. व्हाई ही डज नॉट नो व्हाट टू डू. अगर न्यू भी हो, क्योंकि साइट के ऊपर इमरजेंसी प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग, जो इमरजेंसी प्रोसीजर की ट्रेनिंग को हम इंपॉर्टेंस देते इसीलिए कि उसको पता तो होना चाहिए कि यार अगर मेरी इस साइट के ऊपर इमरजेंसी हो गई मैं कैसे. ट्रेनिंग उसने भी नहीं अटेंड की, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भी नहीं अटेंड की, ना वो किसी इंडक्शन में आया, किसी चीज़ में नहीं है. इंडक्शन पहले 2 दिन हुई है, उसमें भी वो शामिल नहीं थे. द टीएल रिप्रेजेंटेटिव इज लीविंग फॉर द नाइट व्हेन द ट्रेनी वर्कर कम्स रनिंग एंड शाउटिंग फॉर हेल्प. अब टीएल का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद था जिन्होंने फ्लोर इंस्टॉल किया है. वो जा रहा था, मतलब काम ख़त्म करके जा रहा था. अभी 6 तो नहीं बजे, 4:30 बजे हैं, वो 6 बजे जाते हैं. दे से दैट, अब उसका प्रोफेशनलिज्म देखो. दे से दैट देयर कोलीग हैज़ एन एक्सीडेंट एंड हेड इंजरी. अब एससी वाला जो वर्कर था वो भागता हुआ गया तो टीएल ने उसकी आवाज़ सुनी. उसने टीएल के रिप्रेजेंटेटिव, टीएल जो कौन से वर्कर हैं, कौन से कंट्रैक्टर हैं, फ्लोरिंग वाले, ठीक है, उसने उसको बताया कि मेरा साथी इंजर हो गया है. वन ऑफ द रिसेप्शनिस्ट इज़ द फर्स्ट एडर एंड सेज दे विल गो विद द ट्रेनी. अब रिसेप्शन के ऊपर ही टीएल वाला भी करीब होगा, तो उसने कहा मैं ट्रेनी के साथ जाता हूँ या जाती हूँ और मैं उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करता हूँ. द फर्स्ट एडर टेल्स द ट्रेनी टू कॉल एन एम्बुलेंस. अब फर्स्ट एडर जो है उसको एमरजेंसी प्रोसीजर्स का पता है, क्योंकि WS शुरू से ही मैंने आपको बताया बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन.
उसने कहा कि आप एम्बुलेंस को बुलाओ। While they apply first aid to unconscious worker, the TL representative checks that the first aider is able to stay with the unconscious worker until help arrives. TL representative ने क्या किया कि फर्स्ट एडर जब तक हेल्प नहीं आती किसके पास रहे, इंजर्ड वर्कर के पास, ठीक है। They also reassure the distressed trainee and calmly escort them to the office. अब TL का प्रोफेशनलिज्म देखो कि उसने फर्स्ट एडर को इंजर्ड वर्कर के पास छोड़ा और ट्रेनी को अपने साथ ऑफिस ले गया ठंडा करके। काम हमने कहा था ना कि हमने कंसिडर करना है इन्वेस्टिगेशन में कि जो अपसेट वर्कर है, हाँ उनको भी, मतलब जिसने भी हादसा देखा है उसको भी, उसके लिए भी अलग से प्रोटोकॉल्स हैं कि उसको अलग से लेके जाओ, उसके साथ क्या करना है ये भी आपको पता है। दे क्लोज द डोर, मेक द ट्रेनी हॉट ड्रिंक, ये भी मैंने कहा था कि पहले उसको काम करना है, फिर हमने कहा था उसके साथ एक रिलेशन बनाना है, उसके लिए इंटरिम नहीं था, आई गेस इंटरिम ही था। एंड सिट क्वाइटली विद देम, थोड़ी देर उसको हॉट ड्रिंक दे के, जो भी चाय पानी उसको दिया, थोड़ी देर उसके साथ खामोशी से बैठ गया। व्हेन द ट्रेनी हैज फिनिश्ड देयर ड्रिंक एंड सीम्स मोर कंपोज्ड, जब उसको लगा कि अब ट्रेनी बात कर सकता है, थोड़ा ठंडा हो गया, काम हो गया, द TL रिप्रेजेंटेटिव आस्क्ड देम व्हाट हैपेंड, अब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के प्रोटोकॉल्स में आप भी जब सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे तो आपने यही प्रोटोकॉल्स फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। ये नहीं है तू दस के हुए है उसे उधर ही पकड़ लिया, ऐसे नहीं, उसको टाइम देना है, उसको काम करना है ताकि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। दे रिकॉर्ड व्हाट इज सेड ऑन देयर मोबाइल फ़ोन विद ट्रेनीज परमिशन, फिर उसने रिकॉर्ड के लिए क्या किया, ये रिकॉर्डिंग प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स है, उसने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड आप विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। अगर विक्टिम या उसके साथ जो विटनेस है वो आपको अलाउ नहीं करता, आप उसकी वो रिकॉर्ड नहीं कर। द ट्रेनी एक्सप्लेन्स दैट दे हैड नॉट रिसीव्ड एनी जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी और मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग, ट्रेनी ने बताया कि उसको मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग या कोई जनरल ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। द ट्रेनिंग हैज़ बीन अरेंज एंड हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ऑन मैनी ओकेजन, बहुत बार ट्रेनिंग का उन्होंने कहा है लेकिन उसको क्या किया है, पोस्टपोन किया है। द फर्स्ट एडर इन्फॉर्म द TL दैट द एम्बुलेंस हैज अराइव्ड एंड द कैजुअलिटी इज देन टेकन टू हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आ गई, फर्स्ट एडर ने इन्फॉर्म किया क्योंकि फर्स्ट एडर को वो छोड़ के आया था इंजर्ड वर्कर के पास। द TL रिप्रेजेंटेटिव विजिट्स द एक्सीडेंट सीन लीविंग द ट्रेनी विद द फर्स्ट एडर, अब फर्स्ट एडर को ट्रेनी के पास छोड़ा है, खुद उस साइट पे चला गया है, साइट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि सबूत इकट्ठे करने हैं। जी क्या कह रहे हैं, जय बकुआ, ठीक है। द TL रिप्रेजेंटेटिव कार्डन्स ऑफ द एरिया, दिस इज व्हाट, ये क्या है, कार्डन ऑफ करना क्या है, बैरियर लगाना, सबसे पहला प्रोसीजर। मैंने कल भी कहा था पहले तो हमने ये देखना है कि कोई ख़तरा है, पहले उसको एलिमिनेट करना है, आपने हेल्प करने भी तब तक नहीं जाना अगर कोई ख़तरा है, ख़तरा टल गया तो आपने फर्स्ट एड देनी है जो इंजर्ड वर्कर है, उसके बाद अब आप विटनेस के इंटरव्यू लेते हैं हल्का फुल्का, फिर आप जाते हैं किस पे, साइट के ऊपर फिर से। इधर ऐसे मेरे से मेरे क्वेश्चन TL का तो काम ही बनता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो तो अलग से किसी दूसरी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वजह बताता हूँ, क्योंकि उसने इमरजेंसी नहीं, ओवरऑल मौके पे वही मौजूद था ना, WS का कोई बंदा मौजूद नहीं है मौके पे, TL का रिप्रेजेंटेटिव जो एक्सपीरियंस है, रिप्रेजेंटेटिव बड़ा आदमी है ना, एक्सपीरियंस भी है और उसने इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी देखे इस साइट के, तो लिहाजा मौके पे मौजूद होने के नाते उसने उस चीज़ को परस्यू कर लिया। किसी ना किसी, हर साइट पे हर कॉम्पिटेंट बंदे के पास ये चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी ने तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी जगह ट्रैफिक बंद हो गया, आपके साथ ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, आपके चाचू मामू बैठे हुए हैं, वो देखेंगे ट्रैफिक बंद हो गया, वो उतर के अपने तौर पर, लेकिन नहीं तो सेफ्टी रूल में ये चीज ठीक है कि गलत है, मैंने नहीं देखी, देखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि इसको करनी चाहिए थी ना, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का सवाल नहीं था, वाकई ये दूसरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वैसे TL का WS का अपना कोई बंदा होना चाहिए था या SC का कोई बंदा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं तो TL का ही रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था, उसने कैरी आउट कर ली। ठीक है, चलो हम प्रोटोकॉल्स देखते हैं, इस चीज़ को बाद में देख लेंगे किसी जगह कि ये कर सकता था या नहीं। ये अब कोई बहुत जिसको इन्फोर्समेंट का पता हो, बहुत कॉम्पिटेंट, शाह साहब से पूछना, शायद उनको पता हो, ठीक है, उनसे डिस्कस करें। कार्डन ऑफ किया, रिकॉर्ड की ऑब्जर्वेशन मोबाइल फ़ोन पे, और फोटोग्राफ लिया, और फोटोग्राफ लिया किसके, एक्सीडेंट सीन के। अब अगर आपके पास आए कि उसने
इन्वेस्टिगेशन के कौन से मेथड्स, सुल्तान सुन रहे हैं, अगर आपके पास सवाल है इन्वेस्टिगेशन के कौन से मेथड्स यूज़ किए, तो ये सब मेथड्स आप लिखेंगे। उसने वर्कर विटनेस को, हाँ, इन्वेस्टिगेशन, उसका प्रोटोकॉल है ना, इन्वेस्टिगेशन की, रिकॉर्डिंग की, कार्डन ऑफ किया, हर पॉइंट को अलग अलग पॉइंट बना के लिखेंगे। 5 से 6 सवाल नंबर का ये मार्क्स होगा। द टीएल रिप्रेजेंटेटिव आल्सो आस्क्ड द फर्स्ट एडर फॉर देयर रीलोकेशन ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद द एक्सीडेंट। अब टीएल में फर्स्ट एडर को भेजा जो WS का बंदा है कि आप क्या करें, रिकलेक्शन करें इवेंट्स की, मतलब आप पिक्चर्स, वीडियोस, जो भी चीज़ आपने कलेक्ट करनी है आप भी करें, क्योंकि टीएल खुद भी ये समझते हैं कोई एक्सटर्नल बंदा है। नॉर्मली अगर ना भी हो एक्सटर्नल, आप अगर कंपनी में खुद भी सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपके साथ कोई भी दूसरा कॉम्पिटेंट बंदा हो, एक बार आप जब कर लेते हैं रिकॉर्डिंग सब कुछ, आप दूसरे बंदे को भेजते हैं। सेकंड ओपिनियन लाजमी आपके पास होना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। एक और सिनेरियो तो उसमें मैनेजर जब वापस आया तो उसने अपने किसी बंदे को कहा था कि तुम जाके दोबारा से रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट होती है। मुझे तस्वीर का अगर एक रुख नज़र आ रहा हो सकता है किसी को दूसरा रुख नज़र आ रहा हो। पेपर के दौरान भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी सजेशन देनी है, लेकिन ब्लंडर नहीं मारने, टाइम ज़ाया ना हो, अच्छी सजेशन हो। ब्लंडर मतलब फजूल अपने आप से तुके और ये हंसी मजाक नहीं करें। अब हमारे पास जल्दी से देखो ये हैं 7 सवाल। ये तो माशाल्लाह इतना आसानी से समझ जाएगा, पर इनको चलो इससे कैसे पूछूं। अब समझो ना, अब देखो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सिक्योर द सीन ऑफ एक्सीडेंट, सारा स्लाइड में आपने पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सीन ऑफ एक्सीडेंट नहीं, मुझे कोई सही पर्पस बताए, मैं कहूँगा ये बंदा कॉम्पिटेंट है। इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब, इन्वेस्टिगेशन भी क्यों, सीधे सीधे पर्पस थे, कल पढ़े हैं। इसमें की गलती किसकी है? अच्छा रुको मैं कल की स्लाइड्स खोलता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये आंसर कहाँ से है। इनएक्टिव सीधे सीधे टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करो। नहीं, वो एक्सीडेंट से पहले उन्होंने क्या किया मुझे उससे क्या था? आपने खुद से नहीं मानना, मैं यही कह रहा हूँ, आपने जनरल नहीं लेना इस चीज़ को। आप बुक से देखिए, आपके पास है ये सारा आंसर है, मैंने कल खुद पढ़ाया है। वो 2 अप्रोचेस जो थी नहीं 4-5 पॉइंट थे। फॉर इंश्योरेंस कंपनी, लीगल एविडेंस, घर वालों के लिए घर वालों के लिए नहीं, घर वाले क्या करेंगे ऐसे कह रहा हूँ, घर वालों को आपने एविडेंस तो नहीं देना। नहीं, वो जो आउटसाइडर के लिए जो वो तो रिपोर्टिंग मेथड था, रिपोर्टिंग नहीं। ठहरे मैं आपको ये दिखाता हूँ। कल पढ़ा है ये स्लाइड, एक बार सारे पढ़ना। अच्छा, ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। ये भेजी नहीं है मुझसे भी गुम गया कि यही है ना। हाँ, सवाल क्या है, इसमें से बहुत से पॉइंट्स आपके पास लगते हैं, ठीक है। सवाल क्या कर रहे हैं, सीन को सिक्योर क्यों करेंगे, इंश्योरेंस पर्पस के लिए, ठीक है। अब देखो उसने डायरेक्टली नहीं पूछा रीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसका प्रोसेस है, किसका हिस्सा है, सीन सिक्योर करना एक हिस्सा है ना इन्वेस्टिगेशन का। तो आप इन्वेस्टिगेशन करें या सीन को सिक्योर करें, एक ही बात हुई, अल्टीमेटली घुमा फिरा के कुछ चीज़ें नहीं होंगी। क्यों, हम इसलिए सीन को सिक्योर करेंगे ताकि हम उसको
लीगल रीज़न है सीन को सिक्योर कर, आइडेंटिफाई, हाँ ये सारा जवाब है इसमें। ये नज़र आ रही है स्लाइड सर ये ऐसी पॉइंट उठा नहीं अपने साथ? हाँ, आइडेंटिफाई इमीडिएट एंड रूट कॉज। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे दो सिनेरियो से। इमीडिएट कॉज क्या थी कि वो गलत रास्ते से जा रहा था, और नहीं, इमीडिएट कॉज ये थी वो शीट के ऊपर से स्लिप हुआ था। रूट कॉज क्या थी कि वो थके हुए थे, गलत टाइम पे आए हैं, सारी रूट कॉज थी। प्रिवेंट रीअकरेंस, रूट कॉज से ना जो है ना वो गलत रूट शीट को पकड़ा, वो जो है ना वो गलत तरीके से, अगर वो ट्रेनिंग नहीं थी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ठहरो, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है आंसर में। मुझे भी आंसर अब काफ़ी पुराना हो गया। टू गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सीडेंट, ये भी हमने कई स्लाइड्स में ही है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, हम कल मैंने फैक्चुअल की एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। और क्या है? टू प्रिवेंट फर्दर इंजरीज एंड थ्रेट, जो हमने फैक्चुअल जिसमें फैक्ट्स हो, सबूत हो, ठीक है। टू प्रिवेंट फर्दर इंजरीज एंड थ्रेट, इट इज़ important to secure the scene as it will help to demonstrate how accident occurred. Securing scene will help to identify control measures. ये किसी और स्लाइड से भी है, ठहरो देखना पड़ेगा। The scene should be secured as it is a legal requirement, ये वाली आ गया। It should be preserved to record the scene in terms of pictures, videos and sketches to be used as, किस लिए हम यूज़ करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए। वहाँ जो लिखा हुआ है, देखो अब मैंने डायरेक्ट इंश्योरेंस पर्पज़ नहीं लिखा, मैंने कहा पिक्चर्स वीडियोस वगैरह जो हम लेंगे सीन को सिक्योर करके, वो हमें बाद में एज एविडेंस इस्तेमाल होंगी। इट शुड बी प्रिजर्व फॉर इन्वेस्टिगेशन टीम, अगर लीगली कोई आपके ऊपर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आती है तो उसके लिए भी सीन को प्रिजर्व करना चाहिए। आपने कॉल कर दी है, कोई अथॉरिटी ने आना है, तो क्राइम सीन तो नहीं है ये, एक्सीडेंट सीन, ये ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहते तो स्टाफ का मोरल लिख सकते थे, लेकिन मोरल इसमें नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। डिसिप्लिनरी पर्पस वही है जो मैंने लिखी है कि अगर कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आपके पास आती है, अब अगर सारे ही आ जाते हैं, डेटा गैदरिंग सारे आ रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे आ रहे हैं। स्लाइड बताना आपको काम है, आप लोग मुझे बताएंगे, नोट्स पढ़ के 4 दिन पढ़ेंगे, हम आपको सलाह देंगे, लेकिन फाइनल आप बताएंगे। अब ये नहीं एलिमेंट 4 का क्वेश्चन है, मुझे ये तो पता था एलिमेंट 4 है, आप लोग एलिमेंट 1 से जवाब दे रहे हो। कौन बात कर रहे हैं? अवैस कर नहीं रहे, सुन तो रहे हो ना। अब मुझे उसका नाम नहीं आता। ये ना सुना ना फ़हीम, बाद में ना अपना नुकसान करोगे। मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मैं पास हो जाऊंगा। बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली, अब देखो स्पेसिफिक उसने कर दिया, सिनेरियो ओनली, आप किसी भी सूरत अपने सिनेरियो से बाहर नहीं जाएंगे। व्हाट इमीडिएट एक्शंस वर टेकन फॉलोइंग द एक्सीडेंट टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर द, कौन से इमीडिएट एक्शन लिए गए थे? ये सिंपल आप 2 मिनट में लिख सकते हैं, इस सवाल पे तो टाइम ही नहीं ज़ाया होने चाहिए। के सिनेरियो से बताओ कि उसने कौन से इमीडिएट एक्शन लिए थे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। टीएल वाले ने कौन से लिए थे? एविडेंस कलेक्ट किया, रियलोकेट किया। इमीडिएट एक्शन में कुछ भी चीज़ आती है। एक्सीडेंट इन्वेस्ट, उसने डेटा कलेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्या कुछ लिया? हाँ, सबसे पहले वर्कर को काम प्लेस पे लेके गया, वो भी एक स्टेप है ना, और उसको रीअश्योर किया, उसे ड्रिंक ऑफर की, उससे एक्सीडेंट के बारे में वर्बली पूछा, उसे मोबाइल पे रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्ड करने के बाद उसने साइट पे गया, साइट पे जाके उसने डेटा गैदरिंग इंफॉर्मेशन के लिए क्या किया? पिक्चर्स वीडियोस नहीं। कार्डन ऑफ इंफॉर्मेशन का ऐसा नहीं है, लिख लो, फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट लिखना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिख रहे हो। कार्डन ऑफ किया, पिक्चर्स वीडियोस रिकॉर्ड ली, और कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट एडर को दोबारा भेजा कि वो भी पिक्चर वीडियो 6 पॉइंट बन रहे हैं ना। मैं देखूं मैंने क्या लिखा है, लिखवाता हूँ ना जैसे आपको लिखवा रहा हूँ। टीएल, अब देखो मैंने साथ ये भी क्लियर किया ये काम किसने किया है, टीएल रिप्रेजेंटेटिव ने किया है ना। अब यहाँ से शायद एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ा होगा इस बात का कि यार इसको ये भी पता है कि कौन ये काम कर रहा है।
The representative of TL took the witness to his office and calmed him, took his interview and also recorded it on their mobile phone. TL representative left the trainee with first aider and went to the accident scene and cordoned off the area. वही जो आप कह रहे हो लिखती है. TL representative displayed prohibited access signboard to prevent unauthorized entry to the accident site. गलत लिखा हुआ है. To be used for future. साइन बोर्ड तो लगाया नहीं आपने, नहीं लगाया था. ये आपने सर वही बात कर दी ना जो आपने कहा था कि वो बात नहीं कर रहे. ये जिसके 86 नंबर है वो है ना. लेकिन मज़े की बात सुनो, इसके पहले पॉइंट के अंदर 3 आंसर मैच हो रहे नहीं हो रहे कि वो लेके गया, इंटरव्यू लिया और रिकॉर्ड भी किया. तो एग्जामिनर को ज़रूरत ही नहीं हो चौथे को कंसिडर करे. वो 3 मार्क्स तो उधर ही उसको दे चुका होगा कि 3 इसके पॉइंट ठीक है, चाहे वो 1 पॉइंट में उसने लिखे. ये तो 6 नंबर वो पूरे कर रहे हैं. ठीक है. रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द एक्सीडेंट सीन ऑन देयर मोबाइल फ़ोन. उसने रिकॉर्ड की थी. अच्छा, ये लफ्ज़ अब आपने नोट नहीं किया होगा. वीडियो पिक्चर के अलावा उसने वॉइस रिकॉर्ड भी की थी. पिक्चर्स नहीं, फर्स्ट एडर टू रिकलेक्ट. ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ब्लेंडर लिखी हुई है, बाकी 6 में से यहाँ पे 3 बन रही है. टोटल 7 पॉइंट मेरे मुताबिक ठीक बन रहे हैं जी. 6 से 6 12 में से 11 नंबर तो पक्के आए. इतना मुश्किल नहीं है पेपर. ठीक है उस्मान, कुछ भी. व्हाट कम्युनिकेशन कुड हैव हेल्प टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट. अब उसने थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सवाल किया है. अब कौन सी कम्युनिकेशन हो सकती थी जो इस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करती? ठहरो, इसका जवाब मैं यहीं से बताता हूँ. कम्युनिकेशन की टाइप्स आपको मैंने पढ़ाई थी ना, यूनिट 3 में पढ़ाई है. वर्बल, तो ये हाँ. अब उसने आपसे बेस्ड ऑन सिनेरियो ही नहीं कहा. अब यहाँ पे देखो उसने एग्जाम्पलीफाई भी किया हुआ है. कम्युनिकेशन की हेडिंग शेडिंग दी हुई है. मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस भी ऊपर ओपनिंग पैराग्राफ इतना लंबा चौड़ा लिखो. सीधा लिख दो फॉलोइंग कम्युनिकेशन वर इन प्लेस. उसके मार्क्स नहीं है ऐसे. कम्युनिकेशन किस हाँ बिल्कुल ये सवाल है. देखो सवाल क्लियर है. सवाल समझना है तो 6 बार पढ़ो. व्हाट कम्युनिकेशन करता नहीं. कम्युनिकेशन कौन सी बातें, जैसे हमने क्लाइंट और उसके दरमियान एक कहा था कि कम्युनिकेशन कौन सी बातें पता होनी चाहिए थी. कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि कौन सी बातें डिक्टेट एक दूसरे को पता होनी चाहिए थी. तो कौन सी बातें अगर एससी को पता होती तो ये एक्सीडेंट ना होता. तो यही कह रहा हूँ ना, कौन सी होती. अब उसने जनरल पूछा है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा कि क्या हुआ सिनेरियो में, कैसे बचाया जा सकता था. अब मैंने सीधा निकाला कम्युनिकेशन की टाइप. ठीक है, जो मुझे नज़र आया, मैंने डायरेक्ट आंसर तो इसका है नहीं है, लेकिन जो कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं एटलीस्ट वो तो हम लिख सकते थे. A verbal communication over the phone between the signed worker and 2 contractor companies would have alarmed against the hazard of this accident. अगर कम्युनिकेशन होती वर्बल किसके दरमियान, दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान, कोई भी कम्युनिकेशन उसने कहा है, उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि WS के दरमियान. अगर कम्युनिकेशन होती वहाँ पे और वर्बल होती तो TL वाले कॉल करके SC वालों को बताते और SC वाले उनसे पूछते कि हम आए या ना आए. जैसे हमारे बीच कम्युनिकेशन रहती है ना ओवर व्हाट्सएप कि सर आप 4 बजे आएंगे. हाँ, वो बताता मैंने रोलर रखा है और काम मेरा मुकम्मल नहीं हुआ, तुम इस एरिया में नहीं आना तो ख़तरा है, ये बता देता. तो फिर क्या होता, ये एक्सीडेंट ना होता. वर्बल कम्युनिकेशन ओवर फ़ोन हो जाती अगर कॉल पे वो बताता. फिर रिटन कम्युनिकेशन, emails by WS to SC and TL should have been sent regarding policies and procedures to managers including workers or which they have communicated verbally to the workers in training session and accident. अब देखो मैंने ये खुद से बात बना दी कि रिटन कम्युनिकेशन ईमेल भेजता वो मैनेजर्स को. उसने कहा कैसे बताया था मैनेजर्स को, मीटिंग में बताया था, नहीं आए थे, लेकिन उसने कॉल पे फिर भी बताया था. ठीक है, तो वो वर्बल किया था. मैंने वर्बल के बजाय अगर वो रिटन कम्युनिकेशन, उसने सिर्फ एजम्पशंस मांगी हैं, कुछ एज्यूम करो, सिर्फ आप अपनी स्किल यहाँ पे बताओ. अगर ये कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में, अब मैंने सिर्फ देखा होगा रिटन कम्युनिकेशन, आगे जवाब मैंने खुद से बनाया है. कौन सी रिटन कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कोई पॉसिबिलिटी लिख दो. मैंने पॉसिबिलिटी लिख दी कि WS ईमेल भेजता मैनेजर्स को और वो रिटन फॉर्म में अगर अपने वर्कर्स को देते ये पॉलिसीज़ कि इस तरह काम करना है तो फिर एक्सीडेंट. और असल में भी हो सकता था, रिटन फॉर्म में होती, उनको पता होता कि मेरे मैनेजर ने मुझे दिए, मैंने किसी भी सूरत इस टाइम से पहले नहीं जाना.
Graphical communication could have been used to prevent the accident. For example, displaying sign, warning symbols or pictures. अगर उस वाले रास्ते पे कोई वार्निंग सिंगल या कोई पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ लगाई जाती तो क्या होता, एक्सीडेंट ना होता. ब्रॉडकास्टिंग मेथड, डिस्प्लेइंग ऑफ रोल्स एंड वर्कर्स, रिसेप्शनिस्ट माइट हैव नोन. अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज़ किया जाता तो रिसेप्शनिस्ट शायद उनको रोक देती, मतलब वो पहले से अलर्ट होती, उसको पता होता कि ये काम नहीं करना, वो हाँ काम लगा हुआ है, वो जाने ही ना देती. रिसेप्शनिस्ट कहती, रिसेप्शनिस्ट को अगर पता होता कि मैंने इनको नहीं आने देना, वो जाने ना देती तो ये काम ना होता. टूल बॉक्स स्टॉक वुड हैव बीन कैरिड आउट रेगुलरली विद वर्कर्स विच कुड हैव हेल्प वर्कर्स टू. लेकिन अब ये एससी की बात हो रही है, ठीक है. अगर उन्हीं का मैनेजर उनके साथ रेगुलर टूल बॉक्स स्टॉक करता और उन्हें समझाता कि इस एनवायरनमेंट में हमने काम करना है, इसमें नहीं करना, या हमें अपने प्रोटोकॉल्स कैसे रखने चाहिए जैसे डिफाइंड होते हैं. जैसे आपके प्रोटोकॉल्स हैं कि अब टाइम पे पहुंचना है, आपके सर आपको कहते हैं नहीं कहते तो उसके अगेंस्ट पेनल्टीज़ हैं. तो ये सब कुछ वेल कम्युनिकेटेड है. किसके ज़रिए? सर ने आपको कैसे बताया है सब कुछ? टूल बॉक्स टॉक में बताया ना, जो आपके साथ डिस्कशन हुई है. डिजिटल मीडिया और इंटरनेट सिस्टम वुड हैव हेल्प इन क्रिएटिंग अ ग्रुप, फॉर एग्जांपल अ व्हाट्सएप ग्रुप बिटवीन ऑल द वर्कर्स. डिजिटल मीडिया का लफ्ज़ आया है तो मैंने आगे से खुद से बना लिया कि कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाता जहाँ पे सारे रिप्रेजेंट जो काम पे आ रहे हैं वो डाल दिए जाते, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट. फॉर एग्जांपल आप जब एक जगह का ऐसा होते हैं, सर किसी एक को भी बता दें छुट्टी है तो ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप, तो उन्हें एक दूसरे के बारे में पता होता. तो ये जनरल सा सवाल था, जनरल अप्रोच में आंसर हुआ. 86 मार्क्स है तो इसका मतलब है ये 80% ठीक है ये आंसर भी. नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जल्दी से बताते जाओ. सीधा रोल पे चले गए हो. अच्छा, नेगेटिव इंडिकेटर्स हमेशा सीक्वेंस में सिर्फ अपना सिनेरियो खोलो. 20 नंबर का और ये 20 नंबर आपको फ्री के कौन सा सवाल मैं कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या वहाँ पे कोई नेगेटिव इंडिकेटर आ गए? ये आगे पीछे तो नहीं हो गए? अच्छा ठीक है, यही लिखा हुआ है. कहते हैं अदर देन इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन, मतलब उसने शुरू में कहा कि कम्युनिकेशन की कमी थी, हमने बता दिया कहाँ का कम्युनिकेशन हो सकती थी. अब कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के नेगेटिव कल्चर बताएं जो एससी के थे. व्हाट आर नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट एससी? अब डब्ल्यूएस या टीएल को आपने एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ एससी का नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर. ये मैं सीधा पढ़ के बताता हूँ ताकि टाइम बच जाए. एससी रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट अटेंड द साइट मीटिंग टू डिस्कस द प्लान. अब देखो ये वाली बात तो आपने लिख दी सीधी साधी. नेगेटिव में क्या लिखना है? शोइंग लैक ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी बाय मैनेजमेंट. जो नेगेटिव इंडिकेटर मेरे पास स्लाइड में लिखे हुए हैं वो ये है लैक ऑफ कमिटमेंट. वहाँ से जो पॉइंट मिला है उसके साथ मैंने रिलेट किया कि कैसे लैक ऑफ, ये क्या है, ये क्या डिपिक्ट करती है. डिपिक्ट जो चीज़ करती है वो कहाँ पे है? हमारे पास स्लाइड्स में है. ठीक है उमर, सबको ये बात समझ आ रही है? जो आपने कनेक्ट वो करना है, क्या करना है? कनेक्ट करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है, वो आपने स्लाइड से करना है. सीधा भी आप लिख लो, शायद वो ठीक कंसिडर करे शायद ना करे, लेकिन जब आप कनेक्शन बिल्ड कर देते हो तो फिर ये लैक ऑफ कमिटमेंट का वर्ड आपने ऊपर बात की, उसको साबित ये बात है और इसको साबित ये वाला एविडेंस करता है. ये बात समझ आ रही है? द मीटिंग वॉज डिजाइन टू डिस्कस हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इशूज विच आर नॉट टेकन सीरियसली बाई SC and on call responded that they will not be able to discuss in this weekend. The SC representative lack of management आ गई है. The SC manager considering attending side meeting and discussing health and safety is not important for a small job. No priority is given to side meeting for small job. It depicts the health and safety is given low priority. उसने small job के साथ priority नहीं दी health and safety को, तो इसका क्या मतलब है? वो health and safety को low priority पे रखता है. SC मैनेजर सीन रिलक्टेंट वही हेजिटेट कर रहा था प्रोवाइड करने में हेल्थ एंड सेफ्टी. इट रिप्रेजेंट पुअर मैनेजमेंट सिस्टम, फिर से आ गया. द रिस्क असेसमेंट इज नॉट कैरिड आउट, और जो प्रोवाइड भी की है वो 4 साल पुरानी है. रिप्रेजेंटेटिव लैक ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, कि उनकी कमिटमेंट ही लैक करती है. द यंग ट्रेनी हैज़ बीन असाइंड टू वर्क विद एक्सपीरियंस्ड वर्कर टू वर्क डायरेक्टली इन द WS स्टोर रूम, डिपिक्टिंग पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स. एज कॉम्पिटेंट पर्सन इज एम्प्लॉयड इन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, कि वो उन्होंने जो इनकॉम्पिटेंट, अब ये वाली बात वहाँ पर डायरेक्टली लिखी भी नहीं है, इसको डिपिक्ट करना था.
इनकॉम्पिटेंट बंदे को एक्सपीरियंस बंदे के साथ भेजा है एक क्रिटिकल टास्क में। ये मुश्किल टास्क है ना, डायरेक्ट आप उसको फील्ड में भेज रहे हैं विदाउट ट्रेनिंग, तो ये क्या डिपिक्ट करता है? पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, द यंग ट्रेनी हैज़ बीन असाइन्ड टू वर्क। ठीक है, द एससी वर्कर डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड हैव अ कल्चर ऑफ डूइंग जॉब एज दे वांट टू एज देयर इज लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपीरियंस बंदा क्या कहता है कि जैसे वो काम करना चाहता है वैसे कर रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये क्या साबित करता है कि क्लियर डायरेक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो प्रायोरिटी नहीं देते। बाकी आपको मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा, बाकी पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, तरीका यही है। ठीक है वलीद? अंजला किधर है? और अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहे अंजला जी, कोई पॉइंट का मतलब लिंक नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो उसी तरह खैर ऐसे लिख दो अपने। अब देखो इसमें मार्क्स कितने थे? 11 पॉइंट्स लिखे हैं। अब ये वाला पेपर बहुत वैसे मुश्किल था मेरे मुताबिक, क्योंकि डायरेक्टली कुछ नहीं था, इनडायरेक्ट चीज़ें ज़्यादा थी। What control measures could have been used to prevent reduce the severity of the accident? एक्सीडेंट की सेवेरिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता था? ये भी जनरल क्वेश्चन है ना, जनरल है ना, और 20 मार्क्स का इतना जनरल क्वेश्चन बहुत। और कंट्रोल्स लिखने थे, वही जो कंट्रोल्स आप नॉर्मली रिपोर्ट में लिखते हैं। अब ये रिपोर्ट को इधर उठा के ले आए, तो कौन से कंट्रोल मैंने जो लिखे हैं मैं बता देता हूँ आपके जहन में शायद। हेडिंग सबसे पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, पीपीई लोगे। कौन सा पीपीई उसको गिरने से बचा सकता था? नहीं, अगर उसकी हाँ हाँ ठीक है, लिखा हुआ है मैंने। तो ग्रिप अच्छी हो जाती है। पीपीई सिंपल, इसको आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते, सेफ्टी शूज अलग। ठीक है इंजीनियर साहब, तो आप पीपीईज लिख रहे हैं तो फिर एक ही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है। और क्या हो सकता था? छोड़ो, उसको जाने से कैसे रोका जा सकता था? फुल बॉडी हार्नेस। क्यों, हम हेलीकॉप्टर से तो उसको नहीं गिरा रहे। हैंडकफ्स होते तो बच ना जाता है एक्सीडेंट। मैनुअल हैंडलिंग की तूने वो ट्रेनिंग दी उस वजह से, क्योंकि उस साइनेज और प्रैक्टिस खुद कह रहा है कि मुझे वो है जनरल नॉलेज आपके पास सारा है उस एक्सीडेंट को रोकने का, लेकिन अब 20 मार्क्स पूरे करने हैं। अगर आप लिखे में ये सारे पॉइंट 10 भी नहीं बनते। बहुत बहुत ज़्यादा जनरल जाके सवाल को पूरा किया है। ठीक है, खैर मैं बताता हूँ। ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी एक्सपीरियंस वर्कर को, और जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, तीनों मैंने एक ही जगह डाल दी है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम रॉन्ग एंट्रेंस पैसेजवे शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड एडेक्वेटली मॉनिटर्ड, कि उसको देखने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए था। वर्कर शुड हैव रिसीव मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग जो आपने बताई है, पीपीईज फॉर मैनुअल हैंडलिंग, ग्लव, हेलमेट, प्रॉपर शूज़ जो भी आपने बताए हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अब 4 माइंड्स, इतने ज़्यादा माइंड्स मिल के सारे पॉइंट्स बने हैं। गाड़ी में लाजमी इधर खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये सारा सवाल मैंने अकेले ने बनाया है जवाब। ठीक है, एडिशनल वर्कर्स शुड हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ड्रॉपिंग रॉ मटेरियल, जब वो रॉ मटेरियल छोड़ने जा रहे थे उनके साथ कोई मजदूर या कोई ऐसे वर्कर भी होने चाहिए थे। ठीक है, फिर डोर होना चाहिए था, वहाँ पे डोर तो नहीं था, क्या था? पॉलीथीन बैग ऐसे ही शॉपर सा लगा के या जो भी चीज़ उन्होंने लगा के बंद कर दिया। मैंने कहा प्रॉपर डोर होना चाहिए था जो लॉक कर दिया जाता ताकि कोई वहाँ से, या कोई ऐसा बैरियर होता। ये 2 बार भी लिखी हुई है ये बात। ये भी चीज आती थी जो वो रिसेप्शन से उनसे उनको पूछना चाहिए था, उस जगह के मौके पर तो कोई लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। पहले ये वाले सुनो जो रह गया इसमें से, फिर वो आप बता देना। ठीक है, डोर होना चाहिए था, नॉलेज होना चाहिए था, जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग में नॉलेज होता है। सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था जो उस्मान ने कहा। कौन बात कर रहा है? सुनो, इसके अलावा वो जो ने पार्ट बताया गया था उसी पास से जाना चाहिए था, नहीं था तो डायरेक्टली देखना चाहिए था, उनको बताया गया था नहीं, वो तो वो है ना, सजेशन है। हम ये देख रहे हैं, सवाल के साथ स्टिक रहे। कंट्रोल मेजर्स, वो पाथ से जाते, ये तो उनकी गलती है, कंट्रोल मेजर तो नहीं है। उनको पाथ से लेके जाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए थी वो हमने लिखनी है।
सिक्योरिटी गार्ड होता, चलो पहले सुन लो सारे। सेफ्टी कौन होते, अगर फॉर एग्जांपल उस दरवाजे के आगे होते शायद वो उसको एक्सेस ना करते। साइनेज होता, हैजर्ड कम्युनिकेशन होती, रिस्क असेसमेंट अप टू डेट होती, मतलब नई रिस्क असेसमेंट कैरी आउट की जाती, कोई यहाँ से गुजरेगा तो क्या होगा। कॉम्पिटेंट पर्दा अवेलेबल होता जो वर्कर्स को बताता कि किस तरफ से जाना है किस तरफ से। सिक्योरिटी गार्ड को एक और बार लिख दिया दूसरे लफ्ज़ों में 20 पॉइंट पूरे करने के लिए। सफिशेंट और एडेक्वेट लाइटनिंग होनी चाहिए थी, अब थी या नहीं थी ये नहीं पता। एंट्रेंस एंड एग्रेस इनटू द वर्कप्लेस प्रीमिसेस शुड हैव बीन मॉनिटर्ड थ्रू सीसीटीवी। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है कि कैमरे लगा के वहाँ पे कोई देखता, एक पॉइंट दूसरे के साथ मैच कर रहा हो तो कोई इशू नहीं है। इनमें से अगर उसके काम के 20 में से 18 हो गए तो 18 उठा लेगा, 2 नहीं उठाएगा, यही होगा। लेकिन हमें जो पॉसिबिलिटी नज़र आएगी हम वर्ड काउंट में रहते हुए लिखेंगे। ड्रॉपिंग ऑफ मटेरियल शुड हैव बीन डन अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, कि मैनुअल हैंडलिंग जो है कॉम्पिटेंस पर्सन करता। डेली इंस्पेक्शन होती कॉन्ट्रैक्टर की, अगर होती डेली इंस्पेक्शन फिर क्या होता, सबसे पहले वो मजीद कोई कंट्रोल मेजर लगा जाता, वो देखता रोल पड़ा हुआ है उसके लिए हो सकता है कुछ करके चला जाता। उन्होंने सेक्टर को बता देता यार किसी को इंटर नहीं होने देना है, डेली हाँ। इंस्पेक्शन होती है तो उनको काम भी सर डिले ना होता वो तो डोर देखता अलार्म मस्ट हैव बीन इंस्टॉल्ड, मैंने कहा है अगर कोई बैरिकोड वो जो रास्ता उन्होंने बनाया था उसके आगे कोई अलार्म होता, कोई हटाता अलार्म बज जाता तो उन्हें पता चलता इस रास्ते से नहीं जाना। रिसेप्शनिस्ट मस्ट हैव बीन ट्रेन्ड टू प्रिवेंट एनी कॉन्ट्रैक्टर टू एक्सेस वर्किंग साइट फ्रॉम बिल्डिंग पैसेजवे, उस रास्ते से किसी को आने की इजाज़त ना दी जाती। अब देखो 21 पॉइंट बना लिए, कुछ अथेंटिक है जेन्युइन है, कुछ नहीं भी थे, तो क्योंकि 21 बनाने हैं हमने बना लिए। अगर इसमें कुछ भी उनके पास की नहीं होगी तो फिर वो सारे ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक, कौन सी ड्यूटीज़ उन्होंने कंट्रावीन की है ये सवाल आप कर चुके हैं, ज़रूरत नहीं है दोबारा करने की। ठीक है, एक पढ़ लेते हैं यहाँ से, मैं एक आध बता देता हूँ कौन सी उन्होंने की है। मार्क्स कितने हैं? क्वेश्चन से पहले पढ़े ना फिर ILO की कन्वेंशन वही वाली नंबर दे दिया, वो नंबर खोलोगे, रिकमेंडेशन 16 और आर्टिकल 19 खोल के बताओ कौन सी ड्यूटीज़ कंट्रावीन हुई। ये वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन है आपने किया हुआ है। अच्छा, एक दो ड्यूटीज़ पढ़ते हैं। अब ये देखो हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, ये 8 नंबर का है। अगर इसको पूरा लिखा जाता किसी भी तरह पूरा करके, मैंने इतने ही ध्यान नहीं। Clause A requires the employees to take care of himself and others, while experienced worker knowingly that the new trainee is not trained to carry out manual handling indulge him to carry out this task। उसने अपना भी ख्याल नहीं रखा और दूसरे का भी नहीं रखा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी बनता था, लेकिन सर उसने वो तो किए अभी यहाँ पे केयर वाले में एक और भी बनता था ना कि जब रास्ता बंद था तो उनको दूसरा रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए था। 8 पॉइंट वैसे बन सकते थे, 5 बने तो इसका मतलब है क्लास बी रिक्वायर्स कोऑपरेटिंग विद द एम्प्लॉयर बट द वर्कर डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज दे वर इंस्ट्रक्टेड टू विजिट द साइट बाय 10:30 बट द वर्कर विजिट द सेम डे। द डोर वाज क्लोज एंड इंस्ट्रक्शन वर नॉट विजिट 16 बट द वर्कर डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बस ये वाला सवाल आपको अच्छे तरीके से आता है, बड़ा आसान है, 8 पॉइंट बनते थे इसमें पक्के। कौन सी ट्रेनिंग दी जा सकती थी उनको? इंडक्शन की बात In health and safety, workers are specialist health and safety need to make sure that roles and within SC, what needs to be done to make sure that these roles and responsibilities are carried out effectively by managers? ये जो आपने टॉपिक पढ़ा था एलिमेंट 3 में, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एलिमेंट 3 था 2 था? अच्छा, मैनेजर्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, मैनेजर्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि मैनेजर्स इफेक्टिवली अपना काम करते उसके लिए क्या होना चाहिए एससी का। अब ये भी जनरल सवाल है क्योंकि एससी के बारे में तो उन्होंने मैनेजर्स की कोई डिटेल नहीं दी, सवाए इसके कि वो। अब देखो, ट्रेनिंग रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट बी गिवन इन द मैनेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल लीगल फाइनेंशियल रीजंस। उनको मॉरल लीगल फाइनेंशियल्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। देयर शुड बी रिटन प्रोसीजर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। देयर शुड बी बोनसेस, इंसेंटिव, रिवार्ड्स एंड प्रमोशंस फॉर मैनेजर परफॉर्मिंग इफेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब आपने मैनेजर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कन्विंस करना है, ठीक है। ये भी जनरल ये लिखा होगा ना स्लाइड में। स्लाइड में सब कुछ नहीं होता, ये नहीं।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ये पता है। अब मैनेजर्स को कैसे आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ स्टिक करना है ये आपने यहाँ से देखना था, बस इसको आप रीड कर लेना बात। सर ये आप प्रोवाइड करेंगे वैसे सॉल्यूशन करेंगे, इतना तो करेंगे सर। सर मैं सब कुछ अगर ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया ना, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि आप में से 8-10 जो है ना बैन सर उर्दू में पक्के बैन हो गए, पक्के में गारंटी, सही गारंटी दे रही है। अच्छा ये वाला अब आसान सवाल है, सर इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर लेंगे डिक्शनरी से। अगला सवाल देखो, सारे वही डिक्शनरी इस्तेमाल करोगे फिर बैन हो जाओगे। टू द पॉइंट। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला कल पढ़ा था उस्मान, ये वाला स्लाइड्स में पढ़ा था। हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन इंफॉर्मेशन साइट मैनेजर लाइकली टू गिव टू कॉन्ट्रैक्टर बिफोर दे आर अलाउड टू वर्क। इंडक्शन पैक में क्या होना चाहिए, ये हमने कौन से एलिमेंट में पढ़ा था, अभी वहाँ से देखते हैं। 14 नंबर है, किसको याद है कौन से एलिमेंट में? 4 में नहीं है। इंडक्शन में क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में 2 में होगा, देखते हैं 3 में होगा। ऊपर सर्च करना है। कैसे सर्च करते हो, फाइंड में? 2 में कर। खैर है, मोटा मोटा देख लेते हैं। कि क्या क्या चीज़ों से डिक्शनरी ट्रेनिंग में बतानी चाहिए। ये यहाँ पे स्लाइड्स में भी था। ये पॉलिसी वाला है ना, सर फ्री में लग रहा है। देख लेते हैं। नहीं खैर है, मैं इनको चाहता हूँ स्लाइड से दिखाऊं, वैसे तो मैं आंसर दिखा ही दूंगा। कुछ ना मिल रहा हो तो बुक से सर्च कर लो, बुक में स्टूडेंट में उसी एलिमेंट में आके ट्रेनिंग्स वाले टॉपिक में ये ट्रेनिंग आ गया। कौन सा एलिमेंट है सर? एलिमेंट 3 अब ये आ गया, हाँ, ये चीज़ है। ठीक है। पॉलिसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो कितने नंबर का सवाल है? 14 नंबर। देखो 14 की 14 इधर पड़ी हुई हैं जी। ये 14 के 14 नंबर तो पक्के थे आपके पास। द मैनेजर मस्ट बी गिवन, ठहरो सवाल नंबर 7 है ना? जी सर ऊपर हो जाइए, जो ऊपर होगा ये है ना? नहीं ये ऊपर जाए सर। ये इंडक्शन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइट मैप एंड साइट प्लान, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है साइट मैप और साइट प्लान। इधर सर इसमें ये सेफ मूवमेंट क्या है? सेफ मूवमेंट, ठीक है। साइट प्लान बताना है ना, जगह आपकी कैसी है, वो तो एडिशनल आ गया। फिर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन रिगार्डिंग फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स, उधर लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट, ये भी है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स, अब ये अगर सिर्फ आप लोग हाईलाइट करते जाते हैं ना मेन वर्ड, तो ये वाला 14 के 14 मार्क्स पक्के आपके हैं। इस तरह के 2-3 सवाल होंगे जो 30-40 मार्क्स पक्के आपके, उसके बाद 40 और 10-15 के लिए आपने सिर्फ स्ट्रगल करनी है। इजी है उस्मान ये सवाल, ये जो अभी समझ आ गई इसकी। इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना कि आपको अपने पेपर में भी ये अप्रोच पता हो। बीच में सारे सवाल इजी नहीं होंगे और लाजमी नहीं है कि मुश्किल सवाल वो आखिर में रखेंगे। हो सकता है वो मुश्किल सवाल दूसरे तीसरे नंबर पे रखते हैं, आपका टाइम ज़ाया करने का। टेक्निक करने के जो इजी क्वेश्चन है वो पहले आप बता कर लें, बेशक कर लें। ये इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? क्यों नहीं पढ़ाया? किसे नहीं पढ़ाया? ये आज मैं आप लोगों से रिटर्न लेके जाऊंगा कि मैंने ये सब कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। जिसने नहीं पढ़ा वो मेरे साथ जाएगा आज पढ़ने।
अच्छा, इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आपने पढ़े थे, ह्यूमन फैक्टर्स पढ़े थे। पहले मैं वो फैक्टर्स दिखाता हूँ स्लाइड्स में से। किस में थे? एलिमेंट 3 में। ये 3 है, हाँ ये विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जॉब को छोड़ दो, ऑर्गेनाइजेशनल को छोड़ दो। हमने ऑर्गेनाइजेशनल पे डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि उसने क्या कहा है, इंडिविजुअल फैक्टर्स के इंसान कैसे गलती कर रहा है, इंसान का अपना एटीट्यूड किस वजह से, इसके अंदर ये फीचर्स थे। ठीक है, ये कॉम्पिटेंस, स्किल, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस, एनफोर्समेंट, कंसल्टेशन, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सारे एक्सप्लेन भी हुए हैं। किसी को समझना है अगली स्लाइड पे जाए, रिस्क परसेप्शन क्या होती है। और फिर अब रिस्क परसेप्शन की जब आप बात करोगे, रिस्क परसेप्शन वाज पुअर, कैसे उसको कहाँ किस उस वजह से एविडेंट कैसे करोगे, इस सिनेरियो से बताओ। गलत चल रहा था, मतलब बैकवर्ड चल रहा था वो। हाँ, कि उसने विदाउट आगे देखे बैकवर्ड होके वो उसने रास्ते को पार करने की कोशिश की। इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस वर्कर की रिस्क परसेप्शन पुअर थी। फिर और क्या था? अब इनमें से कोई और फीचर बताओ। अच्छा, कॉम्पिटेंस, यंग ट्रेनी के लिए तो सीधी सी बात है, उसकी कॉम्पिटेंस नहीं थी। कि कॉम्पिटेंस कैसे नहीं थी? उसे मैनुअल हैंडलिंग नहीं आती थी। फिर ट्रेनिंग नहीं थी। ट्रेनिंग में फिर किस में आ रही है? फिर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस सिंस ही वाज नॉट प्रोवाइडेड विथ ट्रेनिंग। लैक ऑफ एबिलिटी, क्योंकि शायद उसकी ये पता नहीं लिखा हुआ है नहीं, उसकी सेहत उसकी इजाज़त नहीं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी नहीं था। 4 पॉइंट तो सिर्फ कॉम्पिटेंस से बन गए। स्किल्स भी नहीं थी, जाहिर बात है। पर्सनैलिटी में आप एक्सपीरियंस वर्कर की पर्सनैलिटी भी लिखोगे कि उसकी पर्सनैलिटी क्या थी। पर्सनैलिटी का यहाँ पे पूरा आगे रिस्क परसेप्शन, पर्सनैलिटी एक्सप्लेन नहीं है। खैर ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेक्चर सुनना। मैंने इसलिए 4 दिन दिए हैं, अपना लेक्चर सुनो वापस। 40-45 नंबर शुगल है, उससे ऊपर आपकी स्ट्रगल है। 50 नंबर तक हर बंदा आराम से ले लेगा। 10-20 के लिए, और इस चीज़ के साथ स्टिक रहना। अगर आपने ये लफ्ज़ नहीं लिखा कॉम्पिटेंस, स्किल, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, तो इसका क्या मतलब है? तो इस मोटिवेशन में आप क्या लिखोगे कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ मोटिवेटेड ही नहीं था। उसने कहा हाँ, और ये उसके अंदर बिहेवियर कहाँ से आया है? क्यों? कंपनी का कल्चर ही ऐसा था। कुछ भी लिखो, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करके टर्म्स को यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। गलत लिखा होगा। एसी रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव। एसी रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्ड टू टेलीफोन वेरी अनयूजुअल मैनर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वो इम्पोर्टेंस नहीं देता हेल्थ एंड सेफ्टी को। इस तरह की चीज़ें। लैक ऑफ मैनेजमेंट है। द ट्रेनिंग एक्सप्लेन टीएल रिप्रेजेंट दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी ट्रेनिंग। साबित कर के साथ कनेक्ट करना है, आपका ये हो जाएगा। आखिर में आपने रेफरेंसेस देनी है। पेपर का स्ट्रक्चर देख लो। जब आपको आंसर शीट मिलेगी आप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। किसी को भेजनी नहीं है आंसर शीट, अपनी आंसर शीट अपने लिए। ये नहीं है कि पता चले फ़हीम की आंसर शीट नहीं काम कर रही तो उसने जी